लेकर, और आज 19 अप्रैल 2026 है। आंकड़े निकाल लीजिए कि ब्राह्मण समाज के कितने लोगों के फेक एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया। आंकड़े निकाल लीजिए कि कितने ब्राह्मण समाज के लोगों के मकान, दुकान, व्यापार पर बुलडोजर चला दिया गया और कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई तक नहीं हुई। गाजीपुर विकलांग लड़का था, उपाध्याय समाज का, सब लोगों ने टीवी और चैनल में देखा रहा होगा। गाजीपुर ब्राह्मण समाज, आशुतोष उपाध्याय शायद उसका नाम था, उपाध्याय परिवार का था, विकलांग था, किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। पुलिस वालों ने मार डाला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए, सत्ता दल का कार्यकर्ता था, अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठा था और मार डाला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बगल चले जाइए, सुल्तान बस्ती, कबीर तिवारी छा संघ का अध्यक्ष था, उभरता हुआ नौजवान था, हत्या हो गई, कहीं कुछ नहीं। उसकी बहन और उसका परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। अभी लखनऊ में भी हत्या हुई एक इंजीनियर की, सीतापुर में पत्रकार की। अगर गिनाना शुरू कर दे तो हजारों की संख्या है, हजारों की संख्या है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज दोयम दर्जे का है। मैं इसलिए इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं और न मैं आज यहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर आया हूं। मैं अपने भाइयों, बंधुओं और बड़े लोगों के बीच में आपके समाज का, आपका बेटा और भाई बनकर आया हूं। और जरा इस बात पर मनन करिएगा कि आज इसी फैजाबाद जनपद में आपकी क्या स्थिति है। किसी अधिकारी के हाथ जाकर बैठ जाइए, आपकी कितनी सुनवाई होगी, कितनी पूछा, आप जरा पता लगा लीजिए, आप सोच लीजिएगा इस बात को। भदोही विजय मिश्रा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा की सरकार आने के बाद जेल में। आप सोचिए, जो उनका लड़का विदेश में पढ़ रहा था, जिसका कोई कसूर नहीं था, उस पर भी मुकदमा डालकर उसको भी जेल भेजने का काम किया जा रहा है। जो लड़का विदेश से पढ़ता था, विदेश से आया, सीधे जेल चला गया। क्या अपराध है? बेटी दमाद और पूरा उनका इलाहाबाद का मकान उकान सब बुलडोजर पे जमींदोज हो गया। आज के समय में पूर्वांचल में सबसे बड़े माफिया विजय मिश्रा हो गए। पीछे छोटा सा मिश्रा लगा, इससे बड़ा अपराध उनका कोई दूसरा नहीं है। पंडित हरशंकर तिवारी जी, जिनकी चर्चा भी आदरणीय सुनील पाठक जी ने किया, उनके मृत्यु के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव से उनके गांव में उनकी मूर्ति लग रही थी। यहां सब लोग बैठे जानते हैं, ग्राम समाज अगर प्रस्ताव कर दे, प्रधान प्रस्ताव कर दे, तो जमीन लिखा पढ़ी में मजबूत हो जाती है। वहां पर बाबा हरशंकर तिवारी की मूर्ति लगनी थी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। यह बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अच्छी नहीं लगी और बुलडोजर से जिस दिन मूर्ति लगनी थी पूरा चबूतरा गिरवा दिया गया और सरकार ने कहा यहां बाबा हरशंकर तिवारी की मूर्ति नहीं लगेगी। क्या अपराध था बाबा हरशंकर तिवारी का? वो ऊपर थे। विनय शंकर तिवारी को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया, जमानत पर बाहर आए। अंबेडकर नगर के पूर्व विधायक आदरणीय पवन पांडे जी के बारे में भी भाई ने बताया, खाली उन्होंने अपने समाज की हक की आवाज को उठा दिया था और जेल काट रहे हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कितने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं और उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं चेतेंगे, नहीं समझेंगे, तो भगवान परशुराम भी आपका कल्याण किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। आपको इन सारी बातों को समझना होगा। मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि हमें अपने समाज में शिक्षा पर जोर देने की बहुत आवश्यकता है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक, बड़ी बड़ी जगहों पर हमें अपने समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी विनती है कि जो भी कोई अगर गरीब परिवार का बच्चा है जिसके पास कलम, किताब और फीस की व्यवस्था नहीं है, तो हम सारे लोगों को मिलकर उस बच्चे को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक हमारा समाज तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता।